अरे गुरुजी हम तो किसी काम के ही नहीं रहे। मेरी बेटियां कहती हैं, कई बहुएं कहती हैं हमारी जिंदगी नरक हो गई गुरुदेव, बहुत दुखी हैं। हमने पूछा क्या दुख है तुम्हारी जिंदगी में? पति बहुत मदिरा पीता है, शराब के नशे में रहता है, गालियां देता है, बच्चे सुनते नहीं है, चिड़चिड़े हो गए, सास दिन भर हमको गाली देती है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तकलीफें इतनी है गुरुजी, इतनी तकलीफ है कि पूछो ही मत। कोटा में घोड़े की रेस कराने का स्थान कहीं पे बना है क्या, जहां घोड़े की रेस होती हो? आप लोगों ने रेस देखी है घोड़े की? अरे बोलो तो जम के। टीवी पे देखी है? देखिए टीवी पे घोड़े की रेस देखना। घोड़े को नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में बैठा हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं जीतने के लिए यहां आया हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। घोड़ा तो दौड़ता है, जब धीरे दौड़ता है तो घोड़े को चाबुक मारा जाता है, पिन चुभाई जाती है, घोड़े को उस चाबुक की आगे की नोक रहती है, उसको चुभाया जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे कष्ट देता है, मालिक उसको मार रहा है, मालिक उसे चुभा रहा है, इतना चुभा रहा है कि घोड़ा चीख रहा है, हिन्ना रहा है और दौड़ रहा है। उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। वो मालिक के कष्ट से इतना भागता है, इतना भागता है कि पहले नंबर पर आगे निकल जाता है और जीत जाता है। जब एक घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा पहली नंबर पर आ जाता है। जब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेने पर तुम्हारी जिंदगी में भी अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो समझ लेना मालिक तुम्हें जिताना चाहता है, इसलिए आगे निकालना चाह रहा है। जिंदगी में अगर कष्ट आ रहा है, जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, एक कष्ट खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, एक तकलीफ खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। तो ये विचार करना जैसे घोड़े को पिंच करा जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है और घोड़ा जीत जाता है, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसी तरह भगवान हमको तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ, कष्ट पर कष्ट देता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं तुझे रेस के घोड़े की तरह तुझे आगे निकाल कर ले जाऊं। ये कष्ट नहीं होता तो तू सहन कहां कर पाता। राम बन ना जाते तो राम कभी राम बन ना पाते। राम अगर बन नहीं गए होते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम का बन जाना राम जी का बनने में मूल है। तुम अपना दुखड़ा रोते हो, कभी भगवान कृष्ण का दुखड़ा देखा है तुमने? जन्म देने वाली मां बचपन से छूट गई, बोलो सही है कि गलत है? बचपन में जन्म देने वाली मां छूट गई, कारागार में पड़े थे, चले गए यशोदा जी के यहाँ, उन पर चोरी का इल्जाम लगा, मक्खन की चोरी का बचपन से इल्जाम लग गया। कितना कितना पूतना आई, तृणावत आया, अघासुर आया, बकासुर आया, कितने कितने असुर आए। कंस खुद का सग्गा मामा भी पीछा पड़ा रहा। जरा सोचो कि भगवान कृष्ण की जिंदगी में कितना दुख आया होगा। स्वयं का मामा तकलीफ दे रहा था और स्वयं का मामा भी तकलीफ देता। मथुरा में पहुंच गए, मथुरा से फिर किसी ने अपशब्द कहे तो मथुरा छोड़कर रास्ते से जाने लगे, फिर जाने लगे तो फिर द्वारका पहुंच गए। द्वारका में पहुंचने के बाद भी कौन सा सुख मिला, जरा विचार करिएगा। उसके बाद भी नैनों में जल भरा रहा, गोपियों की याद आती रही, यशोदा मैया की याद आती रही पूरी जिंदगी। और आखिरी में जब उनके चरणों में बाण लगा, जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा, उनके पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करिए, इतनी कष्ट की जिंदगी जीने के बाद भी मेरे कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और दुनिया के लोगों को जीना सिखाते हैं। इतनी जिंदगी में दुख आने के बाद भी गीता का उपदेश देते हैं और जीना सिखाते हैं। ये कृष्ण है।